नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन। डूंगरपुर बांसवाड़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल, पीहर पक्ष ने जताया हत्या का संदेह। 3 युवकों के अपहरण मामले में एक गिरफ्तार, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। और पुनाली घाटे पर पत्थरबाजों का हमला, लूट की नियत से दंपति पर किया पथराव। डूंगरपुर जिले के निठाउआ थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया है। दंपति शादी समारोह से लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अब मृतका के पीहर पक्ष ने इस एक्सीडेंट को हत्या की साजिश बताते हुए मामले की गहन जांच करने की मांग की है। शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा करवाया गया है। बांसवाड़ा जिले के जगपुरा निवासी केशवलाल बरगोट ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उनकी बेटी अनीता का विवाह प्रतापगढ़ जिले के गनेरा निवासी बंशीलाल डामोर के साथ हुआ था। रिपोर्ट में केशवलाल ने बताया कि उनकी बेटी और दामाद के बीच पिछले कई महीनों से विवाद चल रहा था। शनिवार 26 अप्रैल को अनीता और बंशीलाल मोटरसाइकिल से निठाउआ में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे। रविवार सुबह 6:30 बजे जब वे वापस अपने गाँव लौट रहे थे तो सोना मगरा के पास उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। राहगीरों ने गंभीर रूप से घायल दंपति को साबला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बंशीलाल को उदयपुर रेफर कर दिया गया है, जबकि अनीता को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही अनीता के परिजन मौके पर पहुंचे और उन्होंने एक्सीडेंट को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जताई और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की मांग की। पीहर पक्ष ने आरोप लगाया कि अनीता और उसके पति के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसे सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास भी किया गया था। उन्होंने बताया कि अनीता अक्सर अपनी हत्या की आशंका व्यक्त करती थी, जिसके चलते उन्होंने बंशीलाल पर हत्या का संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। निठाउआ पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर आज जिला अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर अनीता का शव उसके पीहर पक्ष को सौंप दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी। में एक महिला गंभीर रूप से घायल थी, जिसे सीएचसी साबला ले गए, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया। और इंजर्ड जो उसका पति है बंसीलाल, मृतक का पति बंसीलाल है, जिसमें ने उसको रेफर किया उदयपुर के लिए। और वहाँ से मृतक के पीहर पक्ष के परिजनों ने कि पति पत्नी के दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था, जिस बात को लेकर शक जाहिर किया है कि इसकी हत्या कर दी गई। बांसवाड़ा में बीती 9 तारीख को बांसवाड़ा में हुए 3 युवकों के अपहरण के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन शेष आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। आज ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और वांछित आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन देने आए ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को बताया कि अपहरण के वांछित आरोपी अब उनके परीक्षा देने जा रहे बच्चों को भी धमका रहे हैं, जिससे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों ने इस गंभीर स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस से तत्काल प्रभाव से शेष आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की, ताकि उनके बच्चे सुरक्षित महसूस कर सके और बिना किसी डर के अपनी पढ़ाई और परीक्षा पर ध्यान दे सके। गौरतलब है कि इस संबंध में कोतवाली थाने में मारपीट, अपहरण और लूट का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से मामले की गंभीरता को समझते हुए त्वरित कार्रवाई करने और सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आग्रह किया, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और गांव में शांति स्थापित हो सके। 9 तारीख की घटना है, तो अभी तक एक ही व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है अंकेश करके, और बाकी सब बाहर घूम रहे और दादागिरी लगा रहे। अभी भी बच्चों को स्कूल के अंदर एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ भी धमकियाँ लगा रहे हैं, वहाँ भी घेराबंदी कर रही हूँ। तो हम एसपी साहब से यही मांग पत्र के माध्यम से गुहार लगाने आए थे, तत्काल प्रभाव से इनको 12 के सजा पूरे गिरफ्तार होने। डूंगरपुर जिले के दोबड़ा थाना क्षेत्र के पुनाली घाटे पर सोमवार रात एक वारदात हुई, जब बाइक सवार 2 बदमाशों ने लूट की नियत से कार में सवार एक दंपति पर जानलेवा हमला कर दिया। भबराना निवासी करण सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ अहमदाबाद की ओर जा रहे थे, तभी रात करीब 10 बजे पुनाली कस्बे के पहल घाटे पर उनकी कार पर पत्थर फेंके गए। बदमाशों ने चलती बाइक से कई पत्थर फेंके, कार को रोकने की कोशिश की। एक पत्थर कार के साइड ग्लास पर लगा, जबकि दूसरा पत्थर करण सिंह के बेहद पास से होकर गुजरा। कुछ पत्थर कार की बॉडी और
मडगार्ड पर भी लगे, जिससे कार को हल्का नुकसान हुआ। करण सिंह ने डर की बजाय हिम्मत दिखाई और कार की रफ्तार बढ़ाते हुए सीधे पुनाली चौकी पहुंचे। वहां उन्होंने चौकी इंचार्ज सुशील दशोरा को पूरी घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही दशोरा व जनप्रतिनिधि पदम सिंह डाबी मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अंधेरे का फायदा उठाकर हमलावर फरार हो चुके थे। पीड़ित ने मौखिक रिपोर्ट देकर अहमदाबाद के लिए प्रस्थान कर लिया। पुलिस ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। डूंगरपुर जिले में ब्राह्मण समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम के जन्मोत्सव का उल्लास छाया रहा। पुनाली गांव में विशेष रूप से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विभिन्न गांवों में भी भगवान परशुराम की पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन हुआ। पुनाली गांव में बस स्टैंड पर स्थापित भगवान परशुराम की मूर्ति की सुबह विधिवत पूजा अर्चना की गई। इसके पश्चात गाजे बाजे के साथ भगवान परशुराम की रथ यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान युवा और महिलाएं भगवान परशुराम की जयकारे लगाते हुए पारंपरिक गरबा नृत्य करते नजर आए। ये शोभा यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से गुजरी और अंत में परशुराम चौक पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां मूर्ति पर माल्यार्पण कर भगवान के जयकारे लगाए गए। इस अवसर पर विप्र फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष ललित उपाध्याय ने आगामी 4 मई को डूंगरपुर के नया महादेव मंदिर परिसर में नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए सभी ब्राह्मण समाज के लोगों को आमंत्रित किया। जिले के वसी, नवलश्याम थाना और ओडवालिया गांवों में भी भगवान परशुराम की मूर्तियों की विशेष पूजा अर्चना और अभिषेक किया गया। ध्वजा परिवर्तन के दौरान भगवान परशुराम के जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। इसके बाद सभी स्थानों पर महाआरती और महाप्रसाद के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के इस पावन अवसर पर पूरे जिले में श्रद्धा और भक्ति का माहौल देखा गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने सोमवार को आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में हीटवेव के प्रकोप से बचाव के लिए मनरेगा कार्यस्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाओं की गहन जांच के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मनरेगा स्थलों पर छाया, ठंडे पानी, मेडिकल किट और ORS घोल के पैकेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को कहा। बैठक में कलेक्टर ने PHED विभाग की कंटेंजेंसी प्लान की प्रगति, जिले में जल वितरण व्यवस्था, जारी और पूर्ण हो चुके कार्यों की स्थिति तथा समस्याग्रस्त क्षेत्रों में किए गए समाधान कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अवैध जल कनेक्शनों को हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने की स्वीकृति, हेडपंपों को शीघ्र खुदवाने के निर्देश दिए। हेडपंपों की मरम्मत और ट्यूबवेलों की स्थिति पर भी विस्तार से जानकारी ली गई। AVNL अधीक्षण अभियंता से विद्युत वितरण, GSS और विद्युत रखरखाव की स्थिति, सोलर योजना के क्रियान्वयन और बजट घोषणा कार्यों की प्रगति की जानकारी ली गई तथा किसी भी समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। चिकित्सा विभाग की समीक्षा के दौरान पिछली बैठक के निर्देशों के अनुपालन में मुख्य चिकित्सकों सहित सभी CHC और PSC पर कूलर, पंखों और AC की व्यवस्था की जानकारी ली गई। PWD अधीक्षक अभियंता को बिछीवाड़ा डूंगरपुर मार्ग के कार्य में तेजी लाने, दोबड़ा, गामड़ी, अहाड़ा, परकोटा और रिकॉर्ड रूम निर्माण कार्यों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक से राजीविका के तहत हर ब्लॉक में फार्म पॉन्ड, ग्रीन हाउस और पॉली हाउस के लिए अब तक की प्रक्रिया की जानकारी ली गई। सहकारिता विभाग और पशुपालन विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। वन विभाग को हरियाणा, राजस्थान के तहत पौधारोपण के लिए विभागवार आवंटित लक्ष्य के अनुसार 5 मई तक स्थानों का चिन्हीकरण करने और 30 मई तक कार्यस्थल पर पूरी तैयारी करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने सभी विभागाध्यक्षों को चिन्हित स्थानों की सूची प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने आयोजन विभाग की फ्लैगशिप योजना की प्रगति रिपोर्ट तैयार कर बैठक करने और ई-फाइलिंग तथा संपर्क पोर्टल के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर भी जोर दिया। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। डूंगरपुर साइबर पुलिस ने 3 महीने से पुलिस गिरफ्तारी से बच रहे साइबर ठग प्रदीप कलाल को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया गया। यह मामला जनवरी 2025 का है, जब बैंक खाते के दुरुपयोग और साइबर फ्रॉड के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। जनवरी के पहले सप्ताह में बिलड़ी निवासी अनिल कलाल ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उसने बताया कि उसके रिश्तेदारों द्वारा उसके बैंक खाते का दुरुपयोग किया गया। आरोपी ने अनिल के खाते का विवरण लेकर उसकी पहचान चुराई और इसके बाद उसे साइबर ठगी के एक बड़े जाल में फंसा लिया। अनिल ने आरोपी से 8 लाख से अधिक रुपए दिए। इसके बाद उसकी पहचान बैंक द्वारा फ्रीज कर दी गई। साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू करते हुए मुख्य आरोपी प्रदीप कलाल और उसके साथी कुलदीप कलाल को गिरफ्तार किया है। हालांकि प्रदीप कलाल ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जोधपुर हाईकोर्ट में याचिका डाली थी, जिस पर स्टे मिला था, लेकिन जब उसका स्टे खत्म हुआ तो पुलिस ने उसके खिलाफ दबाव बनाना शुरू किया और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
प्रदीप कलाल के खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या अब बढ़ सकती है, क्योंकि पुलिस को आशंका है कि वह और उसके साथी साइबर फ्रॉड के कई अन्य मामलों में शामिल रहे हैं। प्रदीप कलाल की हाई लाइफस्टाइल और महंगी गाड़ियों ने कई युवाओं को उसकी ओर आकर्षित किया था, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी से साइबर ठगों का बड़ा नेटवर्क सामने आ गया है। बांसवाड़ा जिले के जगपुरा गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जब नदी में मछली पकड़ने के दौरान बारूदी टोटा फटने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे में युवक के दोनों हाथों के चिथड़े उड़ गए और सीने में भी गंभीर चोटें आई है। जानकारी के अनुसार जगपुरा निवासी बाबूलाल नदी में मछली पकड़ने के लिए अवैध रूप से बारूदी बम का उपयोग कर रहा था। इसी दौरान हाथ में पकड़ा हुआ बम अचानक फट गया, जिससे जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बाबूलाल के दोनों हाथों के परखच्चे उड़ गए और शरीर का ऊपरी हिस्सा भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे की आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और खून से लथपथ बाबूलाल को तुरंत निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को गंभीर बताते हुए उसे उदयपुर रेफर कर दिया। सूत्रों के अनुसार मछली पकड़ने के लिए बारूद जैसे विस्फोटक का उपयोग इस क्षेत्र में अवैध रूप से किया जा रहा है, जो अब जानलेवा साबित हो रहा है। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में पत्नी की मौत, पति गंभीर घायल, पीयर पक्ष ने जताया हत्या का संदेह। 3 युवकों के अपहरण मामले में एक गिरफ्तार, ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। और पुनाली घाटे पर पत्थरबाजों का हमला, लूट की नियत से दंपति पर किया पथराव। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। माधुरी को आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार।